सभी धर्मों का, सभी जातियों को बराबर बराबर योजनाओं का लाभ पहुंचाते हुए देश हित में कार्य करने वाली सिर्फ बीजेपी पार्टी है। अब ये जितने चिरकुट इकट्ठे होकर मोदी से मुकाबला कर रहे हैं, इनकी दिक्कत यही है, अब इनके पास जेल जाने के सिवा दूसरा कोई विकल्प ही नहीं है। रोल मॉडल योगी जी का और देश का मॉडल मोदी जी का पूरे विश्व में सबको पसंद है। राम जी को देखो, आज तक टेंट मिले 550 साल से उसी यूपी के अंदर। युवाओं का फ्यूचर डेड करने वाले लोग हैं ये। विपक्ष अपने कर्मों से साफ हो रहा है। सर क्या कहना चाहेंगे, अखिलेश यादव को सीबीआई का नोटिस गया अवैध खनन मामले में, तो आज उनकी पेशी थी लेकिन वो आज पेश नहीं हुए हैं। देखो, ये वो चिरकुट है जिन्होंने देश को तोड़ा है, विभाजन करा है, ठीक है, परिवारवाद करा है। और ये जो सीबीआई का नोटिस आज गया है, ये 2011-12 का इनके ऊपर लगा हुआ है चार्जेस। अब ये भी ये कहेंगे बीजेपी भेज रही है, 2011-12 में तो बीजेपी नहीं थी ना देश में, ये तब का ही इनको सीबीआई का पीछे से लगा हुआ है। और ये नहीं जा रहे हैं, ये दिखा रहे हैं अपने आप को कि केजरीवाल नहीं जा रहा तो मैं जाकर क्या करूंगा। देखो, एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी, आप ललकार रहे हो, आप सीबीआई को जबरदस्ती घसीट के लेके जाए, ये करने पर मजबूर कर रहे हो, तब भी आप मोदी मोदी कहते फिरोगे कि मोदी ने करवाया, मोदी ने कहा। वो एक अलग है, सीबीआई जो है एक एजेंसी है, ईडी एक एजेंसी है, उनका एक तरीका है। उन्होंने आपको यहाँ के केजरीवाल को देखे 5 बार 6 बार संबंध जा चुके हैं, 6 पहले चले गए, 7 में कोई जाओ, 8 बार चला गया, कोई जाओ, वो अपनी घमंड में मैं नहीं जाऊंगा। तो ये लोग जो है ना, ये आक्रांता ऐसे लोग हैं, देश तोड़ेंगे भी, देशद्रोह की बात भी करेंगे, खालिस्तान सपोर्ट भी करेंगे, भारतीय टुकड़े होंगे का सपोर्ट करेंगे, कन्हैया कुमार का सपोर्ट करेंगे, इन लोगों के साथ मिलकर पार्टी बनाएंगे। और उसके बाद जब इनके खिलाफ कोई चार्जशीट दाखिल होगी तो खड़े भी नहीं होंगे। मतलब आज ये मुख्यमंत्री और एक नेता होने के नाते कानून का पालन नहीं करे तो जनता ये युवाओं से क्या उम्मीद? कोई उम्मीद नहीं रख सकते। युवाओं को भड़काने वाले, युवाओं का फ्यूचर डेड करने वाले लोग हैं ये खुद युवा है। अगर देखा जाए तो आपके अखिलेश यादव जी, देखा जाए तो ये जब युवा उसमें थे तब ये सैफई की पार्टियों में बिजी रहते थे, सैफई की पार्टियां होती थी। इन्होंने अपने पिताजी के काल के अंदर क्या क्या किया है सबको पता है। ये खुद ही भटके हुए युवा थे। जो खुद ही भटके हुए युवा है वो नए युवा को क्या मतलब देखते हैं ना, जैसा खाया अन्न वैसा हुआ मन। जब आपने देश तोड़ने वाले लोगों के साथ मिलकर या खुद ही देश को तोड़ने की कवायद की हो, तो आगे आने वाले युवाओं को आप कैसे अग्रसर होने के लिए बात कर सकते हो। और इनको देख के चलने वाला जितना इनको आइडियोलॉजी को मान के चल रहा है, वो आज कहीं ना कहीं भटका हुआ युवा है। हम चाहेंगे उसकी भी घर वापसी हो, वो भी ऐसे नेताओं को एक तरह से दूर करे, दरकिनार करे, ऐसे नेताओं को बताए उनकी औकात, उनकी हैसियत, उनको बोले कि ईडी पे जाओ, सीबीआई पे जाओ और अपने गुनाहों की माफी मांगो। आपने जो किया है वो आपको भुगतना पड़ेगा। लेकिन अभी विपक्ष की तरफ से सवाल उठ रहा है कि ईडी सीबीआई मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रही है। मुझे समझ में नहीं आता ईडी सीबीआई किसकी बकौती है। ईडी सीबीआई किसी की वो नहीं है। और ईडी सीबीआई का जो काम आप कह रहे हो 2004 के अंदर गठन हुआ था, 4 में 8 में जो आज जितने भी ये करप्शन से भरे कीड़े हैं, सीबीआई और ईडी पहले से काम कर रही है। मोदी जी 2014 में आए, क्या उससे पहले ईडी सीबीआई नहीं होती थी? आज भी जहां ईडी और सीबीआई का ये लोग इस्तेमाल करते हैं, वहां तो ईडी सीबीआई बढ़िया हो जाती है। ईडी सीबीआई के 14 के बाद ही पैदा हुई है। तो लोकसभा चुनाव नजदीक आते क्यों विपक्ष पे छापे पड़ रहे हैं? लोकसभा से पहले क्यों नहीं? क्या लगता है विपक्ष को साफ करने की तैयारी कर रही है? बिल्कुल गलत है। विपक्ष अपने कर्मों से साफ हो रहा है, अपने कर्मों से, अपनी गलतियों से साफ हो रहा है। सीबीआई और ईडी के ऊपर अगर आपके खिलाफ कोई चार्जशीट दाखिल थी तो 2014 से पहले थी, लेकिन उसके ऊपर वो वाली बात ना, कवायद होने का समय आज पहले सुरक्षा एजेंसियों की गर्दन भींच के काम होता था। सुरक्षा एजेंसियों को भींच दिया जाता था कि वहां मत जाना, उस पे मत जाना, ये पकड़ो पैसा, वो पकड़ो पैसा। अब वो ब्लैक मार्केटिंग खत्म हो गई है। आज ईडी सीबीआई को बोला खुल के, चाहे कोई भी हो, किसी भी बड़े तबके का हो, किसी एमएलए का बेटा हो, सीएम का बेटा हो, प्रधानमंत्री का बेटा हो, कोई भी हो, उसके खिलाफ चार्जशीट दाखिल करो, उसको तुरंत जेल में डालो, उसके अलावा एक्शन लो। तो ये जो 14 के बाद कार्रवाई चल रही है ना, ये सीबीआई को और ये एक तरह से खुल के एक्शन लेने की कार्रवाई चल रही है। आज मतलब सारी आज एजेंसियां फुल अलर्ट मोड पे नजर आ रही है, तो क्या लगता है विपक्ष डगमगाया हुआ है? इसलिए तो डगमगा रहा है। इससे जिसने चोरी करी है वो डरेगा मैडम। देखो, चोर मौसेरे भाई इकट्ठे क्यों हो रहे हैं? कभी आलू भालू, एक दूसरे पे लालचा, इन्हीं के चार्जेस है जो एक दूसरे पे लगाए हुए हैं। और ये 14 से पहले के लगे हुए हैं। किसी ने 2 में लगाया, किसी का 4 पे लगाया, 6 पे लगाया। लेकिन मैंने कहा ना, 14 से पहले ये लोग पैसा देकर के ईडी सीबीआई का मुंह बंद कर देते थे, किसी भी तरह कर देते थे। लेकिन आज काम बिल्कुल भ्रष्टाचार मुक्त देश बन रहा है। कोई भी करप्शन से भरा कीड़ा आज की डेट में पनपने की कोशिश भी नहीं कर सकता। आज किसी भी महकमे में जो भी हो वो स्पष्टवादी है, उसको पता है। इनके टाइम पे राजीव गांधी कहते थे 1 रुपया जाता है तो 15 पैसे, मतलब जो
वहां तक पहुंचा है, पब्लिक तक, गरीब जनता तक पहुंचा है। यानी 85 पैसे की काली मार्केटिंग जो होती थी, दलाली होती थी, वो दलाल खत्म हो गए। अब 14 के बाद वो दलाली खत्म हो गई है, और जिनको भी काली कमाई करने का रास्ता दिखता था वो हमेशा के लिए बंद हो गए। अब ये जितने चिरकुट इकट्ठे होकर मोदी से मुकाबला कर रहे हैं, इनकी दिक्कत ही यही है। अब इनके पास जेल जाने के सिवा दूसरा कोई विकल्प ही नहीं है, और ये इसलिए इकट्ठे हो रहे हैं किसी भी तरह एकत्रित होकर मोदी के साथ मुकाबला कर सकें, और ये होना नामुमकिन है। लेकिन क्या लगता है मोदी अपनी मतलब जमान पे कायम रह पाएंगे? जो मोदी कहते हैं आपकी बार 400 पार, तो लेकिन विपक्ष तो कह रहे हैं आपकी बार 40 पार भी नहीं जाएंगे। हाँ, तो ये तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। वो विपक्ष को भी देखा ना आपने, राजस्थान के अंदर मुंह की खाई है। अभी राजस्थान में विपक्ष ये कह रहा था कर्नाटक का चुनाव जीतने के बाद तो बड़े घमंड आ गया था, उनको एटीट्यूड आ गया था कि हम तो हर जगह जीत सकते हैं। राजस्थान में जनता ने दिखा दिया, मध्य प्रदेश में जनता ने दिखा दिया, छत्तीसगढ़ में दिखा दिया जनता ने। अभी और क्या देखोगे? अभी रिसेंटली अभी परसों चुनाव का नतीजा आया यूपी के अंदर, वहां भी बीजेपी की जीत हुई है। इधर देखो हिमाचल में क्या हो रहा है, वहां भी जीत और चल रहा है। खुद ही लोग जो सही सनातन संस्कृति के मार्ग को समझ करके, उसको ध्यान में बैठा करके आगे रणनीति की तरफ काम कर रहा है, वो ऑटोमेटिक उसका मन बदल रहा है, वो बीजेपी की तरफ दिख रहा है उसको। क्योंकि एक इकलौती पार्टी आज के डेट में, वर्तमान काल में इकलौती पार्टी ऐसे सब धर्मों का सम्मान करते हुए, सभी धर्मों का, सभी जातियों को बराबर बराबर योजनाओं का लाभ पहुंचाते हुए देश हित में कार्य करने वाली सिर्फ बीजेपी पार्टी है। और जितने चिरकुट है, कोशिश कर ले गठबंधन IND जितना जोड़ ले, 400 से ऊपर जाएगी, ये बात बिल्कुल फैक्ट है। क्योंकि मोदी लहर है, राम राज्य आ चुका है, सबके हितों में कार्य हो रहा है। आपको ही क्यों, कब तक चुनावी एजेंडा बना के रखेंगे? कौन कहता है चुनावी एजेंडा? कौन कहता है चुनावी? 550 साल से प्रतीक्षा कर रहे हैं, 550 साल से कौन से चुनाव जीतते आ रहे हैं हम? ये मोदी सरकार तो 14, इनका तो शुरू से एक प्रण था, अंदर से उद्देश्य था। जब राजा सही होता है, उसकी नीयत सही होती है, तो उसके कार्य भी सही होते हैं, और कार्य से तो जनता उसको सही मानती है, जनता उसको सर का ताज बनाती है। उन्होंने जबरदस्ती कोई तोड़ी तो नहीं है, उन्होंने कोई छीनी तो नहीं है, कोर्ट के माध्यम से हमारे को मिली है वो, ठीक है। अब कोर्ट के माध्यम से जब कोर्ट का फैसला आया, उसी वक्त क्या है, उस टाइम क्या मतलब ये देखा जाएगा कि भाई चुनाव तो नहीं आ रहे, जो मजिस्ट्रेट बैठेंगे जो डेट देंगे, क्या वो मतलब ये देख के देंगे कि हाँ मतलब अगले दिन चुनाव है नहीं है? उन्हें तो अपने हिसाब से कोर्ट का जो जजमेंट है उस हिसाब से देना है ना। अब ये जो मर्जी कहते हैं, मोदी जी के कार्यकाल में ही ये कार्य होना था, ये होके रहा है, और अभी तो इनको मिर्च लगनी बाकी है। अभी तो काशी का नंबर है, अभी आगे देखिए ना, वृंदावन का नंबर है, वहां भी हमारे मथुरा का नंबर है, वहां भी ये ऐसी चिरकुट बोलते रहेंगे, कुछ भी करते रहेंगे। देश हित में काम हो रहा है, पूरे विश्व के अंदर डंका बज रहा है मोदी जी के कार्य का। और रोल मॉडल के हिसाब से योगी जी बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं यूपी में। रोल मॉडल योगी जी का और देश का मॉडल मोदी जी का पूरे विश्व में सबको पसंद आ रहा है। योगी जी के राज में देखो उत्तर प्रदेश में पेपर लीक हो गया। देखो जिसने गलती करी है, एक तो चीन में आपको बताऊं, ऐसे पेपर लीक की वीडियो कई गलत भी वायरल हो रही है। समाजवादी पार्टी के टाइम की वीडियो, गलत वीडियो लीक हो रही है, समाजवादी पार्टी के टाइम की वीडियो है, कुछ उनको एडिट करके भेजा जा रहा है। उसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, वो तो आगे वाले समय में दिख जाएगा आपको। ये उस टाइम की पेपर लीक वीडियो, वो डेट नहीं बता रहा, वो पर्चा खोल के नहीं दिखा रहा कि ये 2024 के पेपर लीक हैं। कभी की वीडियो को कुछ भी करके दिखाया जा रहा है, सिर्फ मोदी सरकार को बदनाम के लिए, योगी सरकार को बदनाम करने काम हो रहा है। लेकिन सही मायने में देखा जाए, अगर कहीं गलत हुआ तो उसमें एक्शन भी तुरंत हो रहा है। पहले एक्शन नहीं होता था, पहले एक्शन होता था कोई मतलब ना, तो कोई अगर सामने कोई गलत कर रहा तो उसको छूट दे दी जाती थी। हर तरह से दंगे होते थे, यूपी का कितना बुरा हाल था, नालियों का बुरा हाल था, सड़कों का बुरा हाल था। अखिलेश यादव तो कह रहे हैं खुद लीक करवाते हैं और खुद सफाई पेश कर रहे हैं। अब 6 महीने बाद दोबारा पेपर दे लिया योगी सरकार ने बोला। देखो, समाजवादी पार्टी तो खुद ही भ्रष्टाचार है। अगर वो भ्रष्टाचार से लिप्त नहीं होती, परिवार तुष्टीकरण से ग्रस्त नहीं होती, तो यूपी की जनता उखाड़ के नहीं फेंकती उन्हें। एक बात को प्लीज स्पष्ट समझ लो। और इनके ही बोए हुए ये कर्म है जो ये भुगत रहे हैं आगे। जितना लालछन लगा ले, दूध का दूध पानी का पानी होगा। योगी जी जैसा रोल मॉडल नहीं मिलेगा यूपी को। और ये जिसने भी गलती करी है, जो भी आ रहा है, मैंने कहा ना, ये एक जांच का विषय है, जांच होगी इसके ऊपर। अगर योगी जी के कार्य में वो ये नहीं देखेंगे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसने करा है, अगर कोई अफसर भ्रष्टाचारी है या कोई प्रोफेसर भ्रष्टाचारी है या उस कॉलेज के कहीं की दिक्कत है, तो उसके खिलाफ एक्शन तुरंत होगा। आगे समय में आपको एक्शन होता दिख जाएगा यूपी। लेकिन मेरी बात सुनिए, जो सैफई की पार्टियों में जो डांस करते थे, सैफई की पार्टियों में करोड़ों रुपए बहाते थे, हिंदुओं के साथ कितना बुरा होता था। राम जी को देखो, आज तक टेंट मिले 550 साल से उसी यूपी के अंदर, कितना बुरा हाल होता था यूपी के अंदर। आज जाकर देखो, यूपी में 24 घंटे महिला सुरक्षित है, कहीं भी आ जा सकती हैं। पहले महिला सुरक्षित नहीं थी। हम लोग दिल्ली में रहते हैं, हमें यूपी जाते हुए कहीं शादी होती थी यूपी, तो हम लोग सोचते थे 8 बजे तक हम घर आ जाए वापसी, क्योंकि 8, 9, 10 बजे के बाद पता नहीं कौन से गुंडे में रास्ते में रोक ले। आज हम बेफिक्र होकर चाहते हैं, रात को 2 बजे भी आते, 3 बजे। यूपी इतना सुरक्षित माहौल हो गया है यूपी का। ये चिरकुटे बोलते रहेंगे,
जनता जागरूक है। आपको चैनल बहुत प्रतिष्ठित चैनल है, आपको देखने वाले जो व्यूअर्स हैं, जो लोग देख रहे हैं, वो डिसाइड करेंगे। यहाँ खड़े लोग डिसाइड नहीं करेंगे। उनको पता है कौन से देश में, कौन से राज्य में, कौन सी सरकार के रहते वो कितना संतुष्ट महसूस कर रहे हैं, कितना बढ़िया महसूस कर रहे हैं, कहाँ उनका देश जा रहा है, ये उनको डिसाइड करना है। और ये वोट की चोट 14 से चलती आ रही है। ये जितने इकट्ठे हो जाएं बंदर, लेकिन 24 के अंदर ये सब धराशायी हो जाएंगे। और अब 24 के बाद देख लीजिएगा, हमारा काशी भी और मथुरा भी सब कुछ बनेगा, साथ में विकास और तेजी से आगे बढ़ेगा।